आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि ड्राइव करते हैं और बिलखुसूस उन लोगों के लिए जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर जाकर ड्राइव करना है। उनके लिए ये बेइंतहा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें मैं ये चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो कि उमूमन पाकिस्तानी ड्राइवर्स को पता ही नहीं है, नाम ही नहीं सुना उन्होंने, और पूरी दुनिया में उसकी इंपॉर्टेंस है। इस वीडियो को मैं ज़्यादा माइंड में रखा हुआ है मैंने ऑस्ट्रेलिया NSW को, लेकिन आप जाहिर है जिस मुल्क में या जिस जगह जाएंगे उसको आप देखेंगे। लेकिन ये मैं जो रूल्स बताने जा रहा हूँ, ये जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो कि पाकिस्तानी ड्राइवर्स को पता ही नहीं, जिसकी वजह से बेइंतहा हादसे हुए यंग स्टूडेंट्स के, या कभी ना कभी वो लोग चालान खा लेते हैं क्योंकि वो लोग ट्रेनिंग नहीं लेते। ज़ाहिर है पैसे कम होते हैं तो बचाने के लिए, और फिर लाइसेंस भी लेने में डिले करते हैं। उन्हें पता है कि हम क्या करके आए। तो पाकिस्तानी लाइसेंस या जिसकी कोई उसके पीछे क्या है हमें पता, उसकी कोई हैसियत नहीं है। वो पैसे दे के बने हुए हैं ज़्यादातर, और जिसने जितनी पाकिस्तान में ड्राइव की है वो उतना बड़ा मतलब बुरा ड्राइवर है एक्चुअली। तो खैर स्टार्ट करते हैं क्विकली। नंबर 1, यूज़ ऑफ करेक्ट नेविगेटर। होता क्या है कि आप जब गूगल मैप पे लगा लेते हो अपना डेस्टिनेशन, नए आने वाले खासकर, तो वो कभी कभी खासकर अगर करीब से लगाओ और डेस्टिनेशन के करीब पहुंच के दोबारा लगाओ तो वो अपने आप को चेंज कर लेता है वॉक के ऊपर, और वो गाड़ी आप ऐसी जगह ले जा सकते हो जहां पे गाड़ी ले जाने की जगह ही नहीं है, रॉन्ग जा सकते हो। या आप साइकिल चला रहे हो और आपने लगा लिया गूगल नेविगेटर, वो आपको टनल में ले गया, वो आपको हाईवे पे ले गया, आप मतलब बहुत बुरी हो सकती है आपके साथ। नंबर 2 चीज जो कि हमारे पाकिस्तानियों को पता ही कोई नहीं है कि ये भी कोई चीज होती है, वो होता है ब्लाइंड स्पॉट। जब मैं गाड़ी में बैठा हूं और मैं अपने शीशों में देख रहा हूं तो अगर मेरे साइड में गाड़ी कुछ ऐसे एंगल्स पे हो सकती है या लेफ्ट वाले से थोड़ी सी दूर मगर बराबर में चल रही है जो कि मुझे तीनों शीशों में नजर नहीं आएगी, इसे कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ट्रक वालों का बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट होता है। तो ब्लाइंड स्पॉट के लिए फिर खैर हमें जो चीज करनी होती है तीसरे नंबर पे, वो है जो कि पाकिस्तानियों को पता ही नहीं, लेकिन वो होता है हेड चेक। हेड चेक ये होता है कि जिस तरफ भी आप गाड़ी टर्न कर रहे हो, चाहे लेन चेंज कर रहे हो या टर्न ले रहे हो पूरा, तो आपने उस तरफ अपने पूरी गर्दन मोड़नी है, शोल्डर से ऊपर पीछे की तरफ देखना है, इसे कहते हैं हेड चेक। तो ये हेड चेक करना है। नई गाड़ियों में खैर वो शीशों में आता है ब्लाइंड स्पॉट पे, वो बताता है अगर कोई चीज है, लेकिन बहरहाल ये रूल आपको पता होना चाहिए। नंबर 4, स्टॉप एंड गिव वे में क्या फर्क है। जहां स्टॉप साइन हो तो उधर कितनी देर रुकना है, और गिव वे का क्या मतलब है। नंबर 5, लेन चेंज। ये सबसे ज्यादा हादसे जो होते हैं वो लेन चेंज के टाइम पे होते हैं कि यार लेन कैसे चेंज करनी है। और रूल जो है वो ये है कि MISS, मिरर, तीनों मिरर देके, इंडिकेट, साइड चेक, और फिर स्टीयरिंग को घुमाना है। और स्टीयरिंग पे आपके हर वक्त दोनों हाथ होने चाहिए। ये जाहिर है पाकिस्तान में 2 हाथ कहाँ, हम तो बगैर हाथ के चला रहे होते हैं, एक से खुजा रहे होते हैं कहीं और एक से मोबाइल पकड़ा हुआ होता है। तो ये हाल है। बाइकों पे मोबाइल के मैसेजेस चल रहे हैं तो बाकी तो अल्लाह ही माफ करेगा हम लोग क्या है। इसी तरह नो पार्किंग के बाद क्या है, पार्किंग की अब बहुत सारी डिटेल है, वो तो जाहिर है कि 45 एंगल पार्किंग क्या होती है, कर्ब साइड पार्किंग क्या होती है, पैरेलल पार्किंग क्या होती है, वगैरह वगैरह। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जिससे हादसे होते हैं वो ये है कि अगर एक गाड़ी पार्क हुई हुई है, जिस तरह जिसे इस वक्त मेरी गाड़ी एक बिल्कुल सेफ जगह मैंने पार्क करके वीडियो बना रहा हूं, तो पार्क गाड़ी को जब मैंने निकालना होगा तो कैसे निकालते हैं पार्क गाड़ी को, आपने इंडिकेट करना है कितने सेकंड का, और फिर हेड चेक करना है कोई दूसरी गाड़ी नहीं है, किस तरह से पार्किंग से बाहर गाड़ी निकालनी है ये हमें जाहिर अंदाजा ही नहीं, हम तो दे मार 4.5। अगला 8वां नंबर, तो सॉरी 7वां नंबर, वो है एम्बर लाइट। जो येलो लाइट होती है उसका मतलब ये होता है कि गाड़ी रोक लो, यानी कि अनलेस कि उसका तुम इतनी जोर से ना रोको कि पीछे आने वाला ठोक दे या तुम रोक ना पाओ, तो इसलिए वो येलो एक बफर है कि आप निकल जाओ। मेरे साथ भी ये होता है कि मैं अक्सर, जाहिर है बच्चे बैठे होते हैं तो अरे बाबा आपने रोक ली, यहाँ गाड़ी निकल सकती थी। भाई येलो पे गाड़ी निकल सकती थी नहीं सोचना, येलो पे गाड़ी रुक सकती थी ये सोचना है। मैं अपने बच्चों को भी बताता हूँ कि बेटा येलो का मतलब है कि गाड़ी रुक सकती है, तो रोकनी है एक्चुअली एम्बर पे। इस पे बड़ी लाइटें पड़ती हैं बराबर, वो हमारे रोते हुए फेसबुक पे मैसेज आते हैं कि यार येलो पे मुझे मार दिया, यहूदी साजिश मुसलमानों के खिलाफ। तो खैर अगला पॉइंट वो है कि आपको पता होना चाहिए 3 सेकंड रूल। 3 सेकंड रूल ये है कि आप भले जिस भी स्पीड में जा रहे हो, आपने दूसरी गाड़ी से इतना फासला रखना है कि आप उस गाड़ी को 3 सेकंड तक पहुंचो, इतना गैप रखना है।
तो थंब रूल ये है कि 1001, 1002, 1003 आप बोलोगे तो उस खंबे तक पहुंचे। फर्ज करें हमने खंबा मार्क किया, अब आप उस तक 3 सेकंड में पहुंचने चाहिए, उस यानी कि जहां वो गाड़ी अभी थी। या हम कहते हैं कि भाई वो 1001, 1002 के बजाय सुबहान अल्लाह जो मुसलमान है वो पढ़ सकते हैं, दूसरे लोग कुछ और पढ़ना चाहें पढ़ ले। नंबर 9 पे, जो कि पाकिस्तानियों को पता ही कुछ नहीं है, हम लोगों को, मैं अपनी बता रहा हूँ दूसरे की नहीं, कि ओवरटेकिंग हैवी व्हीकल, जब एक बड़ा व्हीकल टर्न कर रहा हो तो उसके साइड में नहीं आना होता। ठीक है, हम तो नीचे से भी निकल जाते हैं उसके, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नंबर 10, यूज डेजिग्नेटेड पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग। आप कहीं से भी सड़क क्रॉस नहीं कर सकते, और जेबरा के रूल, फलाने के रूल, ये फिर एक अलग कहानी है। नंबर 11, आपको पता होना चाहिए हुज राइट, किसका हक है पहले। जैसे ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान राइट हैंड ड्राइव है, तो सीधे हाथ से आने वाले का पहले हक है। एक चौरंगी है, उस पे सीधे हाथ से आने वाले का पहले हक है, या इंटरसेक्शन पे, अनलेस के स्टॉप साइन लगा हुआ हो या गिव वे साइन लगा हुआ है तो फिर एक अलग बात है, अदरवाइज राइट से आने वाले का पहले हक है। इसी तरह नेक्स्ट है नंबर 12, अप्रोचिंग राउंड अबाउट। जब आप किसी चौरंगी पे पहुंचते हैं तो उसको अप्रोच कैसे करना है, कि भाई कितनी स्पीड में करना है, 25 किलोमीटर पर सेकंड पे करना, तो आपने स्लो अप्रोच करना है, वहां जाके नहीं कि हाउ। नंबर 13, इमरजेंसी व्हीकल्स। इसमें स्टेट वाइज और मुल्कों वाइज फर्क हो सकता है कि यार इमरजेंसी व्हीकल्स के क्या रूल हैं। अगर आपके पीछे एक एम्बुलेंस या फायर टेंडर आके हॉर्न दे रहा है, सायरन बजा रहा है अपना, या पुलिस, और आप सिग्नल पे पहले नंबर पे खड़े हो, आपके पीछे वो आ रहा है, क्या आप सिग्नल तोड़ दोगे? मतलब ट्रैफिक लाइट्स कहते हैं, तो ट्रैफिक लाइट का वायलेट कर दोगे या आप खड़े रहोगे? तो ये खैर आपको अपनी स्टेट के रूल देखने पड़ेंगे, लेकिन ये पता होना चाहिए, नए आने वालों की बात कर रहा हूँ खासकर। नेक्स्ट है जो कि हमें पैदाइशी बीमारी है, वो क्या है कि हम गोल सोचते हैं, हमें स्क्वायरिश सोचना है। यानी कि लूडो का एक गेम है, एक इंटरसेक्शन है, आप लूडो को समझें, लाल नीला पीला हरा, तो डायगनली पे लाल और पीला ऐसे है। अब आपने पीले से लाल की तरफ जाना है, तो हम क्या करते हैं कि सीधे हाथ की तरफ हमारी गाड़ी टेढ़ी हुई भी होती है, हम ऐसे निकल जाते हैं। आपको सीधा जाना है और फिर राइट, थिंक स्क्वायरिश, ऐसे आए 90 डिग्री का टर्न बनाते हुए, हम ऐसे गोल जाते हैं। नेक्स्ट है सीट बेल्ट का पता होना चाहिए। वो तो सभी को पता है कि यार सीट बेल्ट ड्राइवर की नहीं, पीछे बैठने वालों की भी सीट बेल्ट होती है भाई। और इसी तरह सबसे इंपॉर्टेंट है कि बेबी रिस्ट्रेन। ये मेरे फ्रेम में थोड़ा सा नजर आ रहा है मेरी बच्ची का, कि ये बेबीज की जो सीट होती है उसको कैसे बांधा जाता है। मेरा ख्याल है आधे से ज़्यादा सीटें गलत बंधी हुई होंगी, अगर चेक होती हैं तो यही होता है कि रिस्ट्रेंट सही नहीं बंधे हुए होते। 16 पे ओवरलोडिंग और अपनी डायमेंशंस का ख्याल नहीं रखना। अब आप नए आए हो, आपने एक बेड खरीदा, आपने क्या किया, पीछे से डिग्गी खोली और हैचबैक गाड़ी में, और पीछे से लकड़ियां ठूसी और लेके गद्दा ठूसा और जा रहे हो। आप अपनी गाड़ी की डायमेंशन से आउट नहीं हो सकते, ना ही इस पे कोई इतना हैवी लोड डाल सकते हो। एक गाड़ी 4 या 5 बंदे की, तो उस पर 5 ही बंदे आएंगे, कोई ये नहीं कि आप एक्स्ट्रा डाल दें, वो भी लोड नहीं कर सकते। नंबर 17, मोबाइल का यूज़। इस पे तो हमें इतना कंट्रोल की ज़रूरत है जिसकी इंतहा कोई नहीं है, और इसके भी रूल्स अलग अलग हैं। पी प्लेट के लिए अलग है, और लर्नर के लिए अलग है, और फुल लाइसेंस के लिए अलग है, वगैरह वगैरह। बोल तो मोबाइल यूज़ ही नहीं करना, टच ही नहीं करना। नंबर 18 पे 3 पॉइंट टर्न और यू टर्न। तो यू टर्न के तो हम मास्टर हैं, हाईवे पे भी हम यू टर्न ले लेते हैं हर जगह, अल्लाह माफ़ करे हमारा तो। लेकिन 3 पॉइंट टर्न होता क्या है ये पता करना। नंबर 19, स्टैंड स्ट्रेट। जब आप इंटरसेक्शन पे खड़े हो, हमारी आदत क्या है कि अगर हमें लेफ्ट मुड़ना है तो हमारी गाड़ी थोड़ी सी लेफ्ट खड़ी होगी, और राइट मुड़ना है तो राइट खड़ी होगी, हल्की सी टेढ़ी होके। इससे आपका व्यू जो होता है ना वो पूरा नहीं दिखता। अगर आपकी गाड़ी एक तरफ टेढ़ी खड़ी तो पूरा व्यू नहीं आएगा। नंबर 20, डीलिंग विद एनिमल्स। आपको एनिमल्स, अगर कोई आप जा रहे हो और अगर कोई जानवर सामने आ गया तो आपने कैसे बिहेव करना उसको आपको पता होना चाहिए। नंबर 21, और वो है कि इंटरसेक्शन से कहीं भी, या कोई बस स्टॉप है और साइन नहीं है, अव्वल तो हर जगह यहाँ साइन है, लेकिन फ़र्ज़ करें ये गली जिस पे मैं खड़ा हूँ बड़ी सुनसान है, तो इसके शुरू में कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ, तो आपको किनारे से 10 मीटर दूर खड़ा होना। ये यहाँ का रूल है, बाकी जगह का हो सकता है अलग हो, लेकिन बहरहाल 10 मीटर दूर गाड़ी खड़ी होगी, यानी कि किनारे पे ही खड़ी कर दी, क्योंकि हमारी आदत है जगह देख के बस फिट कर दो गाड़ी।
तो अब कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ बड़ी क्विकली कि जो कि हमें काम आएंगी अपनी ड्राइविंग को इम्प्रूव करने के लिए। ख़ासकर आखिरी पॉइंट तो सबका अब्बा दादा है। नंबर 1 कि कोई भी चैम्पियन नहीं है ड्राइविंग का, ठीक है। बल्कि पाकिस्तान में जितनी पुरानी, जब मैंने टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, और प्रिपरेशन मैं भी इसीलिए कर रहा था कि यार मैं फेल नहीं हो सकता था, मुझे फर्स्ट गो में पास करना था। तो मैंने एक ट्रेनर किया, थोड़ा सा खर्चा हुआ ठीक है, लेकिन उसने जब मेरा पहला टेस्ट लिया तो उसने मुझे कहा कि यार तुम पुराने ड्राइवर हो, पता चल रहा है कि पक्के ड्राइवर हो, लेकिन तुमने इस छोटे से टेस्ट में 11 गलतियां ऐसी की हैं जो अगर आपने टेस्ट में की आप फेल हो जाओगे, इसमें से एक भी। और तुम लोगों की गलतियां भी सुधारना जो है ना, मतलब अनलर्न करना एक फन होता है, तो आप पक्के हो चुके हो अपनी गलतियों में, उस पर टाइम लगता है। तो खैर वो मैंने ट्रेनिंग की बाद में जो भी। तो आप नंबर 1 चैंपियन कोई भी नहीं है, ये याद रखें। नंबर 2, जब आप किसी मुल्क में नए जाते हैं तो जो मिनिमम आप कर सकते हो वो ये है कि आप किसी ड्राइवर के साथ बैठ के सिर्फ ऑब्जर्व करो और उससे फिर पूछते रहो कि यार ये ऐसे टर्न कैसे हो सकते हैं, सिग्नल तो रेड दिख रहा है या सिग्नल ऑफ दिख रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। हर जगह कुछ ना कुछ डिफरेंट रूल्स होते हैं। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई क्लासेस लें, ट्रेनिंग लें, ये आपकी बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। ये कभी ना कभी आपको पता नहीं चलता लेकिन काम आ जाती है आपके, वरना आप रोते रहोगे और ये ड्राइविंग से रिलेटेड इतने बड़े बड़े आप मसलों में फंस सकते हो जिसका आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। एक नेक्स्ट है जो कि क्योंकि रूल नहीं है, लेकिन वर्क प्लेस पे, बहुत सारी वर्क प्लेसेस पे ये रूल है कि अपनी गाड़ी में बैठने से पहले 360 उसको चेक करो, उसका एक राउंड वॉक ले लो। क्योंकि यहाँ भी ये होता है कोई पीछे मोटरसाइकिल खड़ी करके आप 2 मिनट बाद गाड़ी में आके बैठे, पीछे नजर ही नहीं आ रहा कोई मेरे पीछे मोटरसाइकिल है, और आपने रिवर्स की और ठोक दी, कोई और चीज आ गई वगैरह वगैरह। और सब यानी कि तमाम ड्राइविंग टिप्स का अब्बा दादा जिसे मैं समझता हूं कि यार ये एक चीज जो है ना, ये आपकी ड्राइविंग को कंप्लीट चेंज कर देती है, आप कितने ही बड़े चैंपियन क्यों ना हो। और वो ये है कि वक्त से पहले निकल जाओ। आप जब आप ड्राइव कर रहे हो तो आपको जल्दी नहीं होनी चाहिए। आपको पता है मैं आराम से जहां जा रहा हूं वहां 10 मिनट पहले पहुंच जाऊंगा। मेरी ड्राइविंग में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। अगर मैं, बहुत कम होता है कि अगर मैं लेट हो रहा हूं कहीं, तो अब मुझे पता होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद, आप स्ट्रेस में रिस्क लेने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है और आपकी ड्राइविंग बहुत खराब हो जाती है। तो वक्त पे निकलें। एक मैं रिसोर्स देने जा रहा हूं जो कि लिंक में होगी, नीचे कमेंट में होगी। बहरहाल वो ये है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में NSW की मैं एक लिंक देने जा रहा हूं, इसमें आप जाके फ्री का ड्राइविंग टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्वेश्चंस आएंगे, आप इस पे प्रैक्टिस करें। और इस पे काफ़ी टेस्ट आ रहे हैं, मोटरसाइकिल का अलग है, गाड़ी का अलग है, ट्रक का अलग है। इस पे आप प्रैक्टिस करते रहें तो आपको कुछ ना कुछ रूल्स भी पता चलते रहेंगे। और इस लिंक में जब आप नीचे देखेंगे तो PDF की फाइल्स भी दी हुई हैं जिसमें ट्रैफिक रूल्स लिखे हैं। तो आप चाहे पाकिस्तान में हैं, आप कहीं भी हैं, और या कहीं जाना चाहते हैं, बाद में सऊदीया जाएंगे, दुबई जाएंगे, ये रूल्स आपको काम आएंगे, ये टिप्स आपको काम आएंगी। और कोशिश करेंगे इस चीज़ की अवेयरनेस औरों तक भी पहुँचाएं। मेरी वीडियो की सूरत में नहीं तो मतलब ऐसी, वो जो मैं ये DKT का लिंक दे रहा हूँ ये लोगों को भेज दें व्हाट्सएप पे कि यार इस पे टेस्ट दे के देखो तुम्हारे नंबर कितने आते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये दूसरों की और आपकी जान का मामला है। अल्लाह हम सबको हिफाजत में रखे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।